हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे श्री सैलम की। सो एज यू माइट नो, श्री सैलम में एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ज्योतिर्लिंग जिस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एग्जिस्ट करता है। तो आई हैपन टू विजिट श्री सैलम ऑन 27th of May and returned on 28th of May. And I just wanted to share my experience on the properties that you can consider. Obviously, Sri Saram is a very remote area. मतलब इतनी development नहीं है. It's a forest area. You go through a forest, and then it's still a very traditional and a remote area. It doesn't have a lot of options in terms of properties or places to stay, right? So you can't think of anything very like luxury or things like that, right? सो ये प्रॉपर्टी जो मैंने बुक करा था, इट्स मोर ऑफ अ सर्विस्ड अकोमोडेशन एंड आई बुक्ड इट फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ श्री सैल देवस्थानम .org। सो ये ऑफिशियल साइट रहता है मल्लिकार्जुन टेम्पल का ही, जहाँ पे आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो द ऑप्शन आई वेंट फॉर वाज द एसी रूम which costed me around 2000 for one night. There are different options. For example, यहाँ पे हॉल रहेगा, स्वीट, नॉन एसी, कॉटेज, डॉर्मेट्री, ये सब ऑप्शंस में से यू कैन सिलेक्ट, बट आई वेंट फॉर एन एसी रूम। कॉटेज कॉटेज का जो प्राइस है दैट वुड बी हायर एज कम्पेयर टू द एसी रूम, एंड देन ऑब्वियसली नॉन एसी वुड बी लोअर देन व्हाट आई बुक, राइट, द एसी रूम। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट प्राइसेस हैं, but I think I went for an AC room. I didn't want anything fancy because it was more of a religious tour and just a one-day tour from my hometown, which is Delhi. So I try to cover all of the aspects that you should know before kind of booking the property and what you can expect at there. And then there's some must-haves that you should actually carry for a hassle-free experience, right? So, as always, शुरू करते हैं. So this property that I booked was a service apartments called Ganesh Sadan, and ये लगभग 2 किलोमीटर है from the main temple if you go by car, but on the maps it also shows 850 meter from the temple. I think walking distance कुछ अलग इसलिए है क्योंकि शायद वो कोई एक रास्ता है जहाँ पे कार नहीं जा सकती, but you can walk and go. But I've not tried that, so it was just looking at the maps that I am telling you कि walk करके जाओ तो आपको थोड़ा पास पड़ेगा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप आई जस्ट मेंशन द लिंक जहाँ से मैंने ये बुक किया था, तो वहाँ पे जाके आपको क्रिएट योर यूजर नेम आईडी, राइट? तो पूरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ करके आप कर पाते हो, एंड देन आई वुड सजेस्ट कि कपल ऑफ वीक्स पहले ही आप ये बुक कर लो, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आपको वहाँ पे जाके नहीं मिलेंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर होटल्स, आई ऑल्सो लुक फॉर होटल्स ऑन एमएमटी एंड डिफरेंट साइट्स, बट द थिंग इज कि वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, राइट? सो आई थिंक जो मेरे को फोटोज वगैरह में लगा, इट वाज वेरी बेसिक काइंड ऑफ होटल्स दैट आई कुड सी ऑन डिफरेंट ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स, एंड थोड़ा सा वो श्री सैलम से थोड़ा दूर भी है, मतलब मेन जो टाउन है उससे थोड़ा दूर में आपको मिलेगा। तो वही ऑब्जेक्टिव नहीं है, वैसे ही ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है रात को, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप थोड़ा ज्यादा दूर रहो। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, इट्स ऑफिशियली मैनेज्ड ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर, गणेश सदन। तो आप ये देख सकते हो, बाकी भी और वहाँ पे धर्मशाला और वहाँ पे हैं आसपास, तो वो भी आप देख सकते हो, राइट? सो बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 रूम्स बुक कराए थे। आई वाज ट्रैवलिंग विद माय पेरेंट्स, सो वी नीडेड 2 रूम्स, बट दे वर इन डिफरेंट ब्लॉक्स। तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं इसमें गणेश सदन में, ए बी सी डी, राइट? सो द 2 रूम्स वर आर 2 रूम्स वर इन बी एंड सी ब्लॉक इज गंगा, एंड बी सम name that I couldn't pronounce. I think Thungavali Badia block, something like that, right? So it's very hard. Sorry for my pronunciation, but yeah. ये 2 ब्लॉक्स में रूम बुक करे थे। तो हाउ द रेगुलर प्रोसेस इज कि आप पहले बुक करते हो, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड वगैरह मांगता है जब आप बुक करते हो साइट पे जाके। तो आपको जो बुकिंग है उसका एक प्रिंट आउट भी लेके जाना होता है, एंड देन जिससे आपने मतलब जो आईडी प्रूफ आपने सबमिट किया वाइल बुकिंग, यू हैव टू कैरी द फिजिकल कॉपी। दो हमारे आईडी प्रूफ्स नहीं मांगे थे उन्होंने जब हम गए थे फाइनली, चाबी वगैरह लेने गए थे तो हमारे नहीं मांगे थे, बट यू हैव टू कैरी दैट, राइट? एंड देन ऑल्सो यू हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट। सो इन आर केस 4,000 रुपये 2 रूम्स का था, तो उन्होंने 4,000 रुपये कैश में डिपॉजिट किया। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे कैश लेके जाओ, बिकॉज यहाँ पे एटीएम वगैरह इतने नहीं है, तो यू हैव टू कैरी कैश, एंड आई थिंक सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली यू विल नीड कैश, राइट? तो आप एंटर करते हो, आप बाहर देखते हो, सराउंडिंग इज वेरी पीसफुल, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट है, एंड इट लुक्स मोर ऑफ अ हॉस्टल बिल्डिंग, लाइक 4 ब्लॉक्स अगर मैं बोलूँ तो हॉस्टल में जैसे होता है कि रूम्स हैं एंड बीच में वही वाटर कूलर वगैरह लगा होता है, तो मेरे को तो वो हॉस्टल डेज में वेंट बैक, राइट? समथिंग लाइक दैट ओनली। एम्पल पार्किंग स्पेस, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे पार्किंग की सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और मैंने बाकी जगह देखा तो वो मंदिर के आसपास रिस्ट्रिक्शंस या बैरिकेडिंग कर देते हैं, जहाँ पे आपको पार्किंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इधर में आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन
पार्क एज मेनी कार्स एज यू आर ट्रैवलिंग इन, तो ग्रुप भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो मिनी बस वगैरह भी वहाँ पे पार्क आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट आप एंटर करते हो, सो हम अराउंड 4 PM पहुंचे थे यहाँ पे। यूजुअल चेकआउट एंड चेक इन एंड चेकआउट टाइमिंग्स दैट आई मेंशन ऑन द स्लिप इज 8 AM टू 8 PM। हम लोग शाम को 4-5 बजे पहुंचे थे। एंड आपको प्रोसेस क्या होता है कि एक ब्लॉक, आई थिंक सी ब्लॉक ही है जो गंगा ब्लॉक, उसके आगे जाके एक लॉबी आती है जहाँ पे विंडोज बना रखी है एंड देन वेटिंग एरिया है वो। तो वहाँ पे आपने बुकिंग दिखाते हो, तो बुकिंग दिखा के आई थिंक वो 2 चाबी आपको दे देंगे, फिर आपसे सिक्योरिटी मांगेंगे, आपको सिक्योरिटी की रिसिप्ट दे देंगे, राइट? 2 रिसिप्ट दे देंगे सिक्योरिटी की, जैसे हमारे 2 रूम्स थे। और उसके बाद आप जा सकते हो इंडिविजुअल। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ होटल, राइट? सो वो धर्मशाला वाला एक्सपीरियंस ही है, मतलब ऐसा नहीं है मान लेके कोई जाएगा, या आपको खुद ही लेके जाना है। मतलब यू हैव गॉट द कीज एंड देन यू हैव टू ट्रैवल ऑन योर ओन। तो वहाँ पे लगेज वगैरह आपको खुद ही कैरी करना पड़ेगा, हेल्पर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। बट हाँ, द गुड पार्ट इज कि लिफ्ट अवेलेबल है इन ऑल द ब्लॉक्स, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर एल्डरली लोगों के साथ भी आप जा रहे हो और अपर फ्लोर्स में आपको एलोकेशन होता है, तो यू आर गुड टू गो। तो वहाँ जाते हो, तो देन सामान वगैरह लेके आप अपने इंडिविजुअल रूम्स में जाते हो। या तो वाटर कूलर वगैरह अवेलेबल हैं, सो पानी की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द रूम एक्सपीरियंस, सो रूम इज काइंड ऑफ नीट एंड क्लीन इन माय ओपिनियन। मोस्टली जैसे हॉस्टल्स में इफ पीपल हैव स्टेड, राइट, तो वहाँ पे जैसे रहता है उस तरह का ही है। मतलब यू गेट अ डबल बेड एंड देन यू हैव वहाँ पे वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम में यू हैव गीजर एंड ऑल, बट यू डोंट गेट टॉयलेटरीज, राइट? सो कैरी टॉयलेटरीज विद यू, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे टॉवल, सोप वगैरह वो सब आपको आप कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया। एंड देन यू ऑल्सो गेट अ वॉश बेसिन आउटसाइड ऑफ द बेसिक वॉशरूम, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली गेट रेडी एंड ऑल। एंड रूम में यू गेट एन एसी। आई वी ऑप्टेड फॉर एसी रूम, तो एसी वॉज देयर, वहाँ पे रिमोट वगैरह होता है। मेट्रेस आपको अवेलेबल होगा, एक्स्ट्रा भी आई थिंक वहाँ रखते हैं। बेडशीट्स भी अवेलेबल होगी एंड ब्लैंकेट भी होगा, बट बेडशीट्स माइट नॉट बी वेरी क्लीन। तो इफ यू हैव स्पेस इन योर लगेज, आई वुड सजेस्ट कि आप बेडशीट कैरी कर लो। इवन अगर आप ब्लैंकेट या कुछ आप कैरी कर सकते हो तो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ये लोग रेगुलरली इतना वॉश वगैरह करते होंगे। तो जस्ट टू, इफ सम पीपल आर मोर लाइक वेरी लाइक पिकी अबाउट दिस थिंग्स लाइक आई एम, तो वो आप कैरी करोगे तो बेटर रहेगा। एंड बाकी रूम में लाइटिंग वगैरह सब सही है, मतलब स्पेशियस है, मुझे आपको ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। क्लीन भी मुझे बहुत हद तक लगा। कुछ आपको चीज चाहिए तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ फोन इन द रूम जहाँ पे आप रिसेप्शन पे डायल करोगे, वो ऑब्वियसली धर्मशाला वाला एक्सपीरियंस है, तो आपको जाके बात बात करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप रूम सर्विस वगैरह अवेल कर सकते हो, या फिर कॉफी वगैरह मशीन या वो जो केटल वगैरह वो सब नहीं है। इट्स नॉट अ होटल, राइट? सो एवरीथिंग यू वांट नीड टू कैरी बाय योरसेल्फ। अब बस हमारे लिए ये था कि हमारा चेकआउट टाइम उसने रिसिप्ट पे 10 AM लिख दिया था। मतलब इट वाज सपोज टू बी 8 AM, बट आई एम नॉट श्योर वो सबके साथ ही 10 कर देते हैं या फिर हम लेट पहुंचते 4-5 मिनट, तो उससे तो सोचा कि चलो थोड़ा लेट तो ये निकलेंगे ही, तो उसने थोड़ा लेट का कर दिया। बट इन माय एक्सपीरियंस जब हम निकल भी रहे थे नेक्स्ट डे, तो वी चेकड आउट एट अराउंड 12 PM और सो, बिकॉज वो मंदिर वगैरह में गए थे, उसमें बहुत टाइम लगे था। प्रोबब्ली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो वी वेंट फॉर स्पर्श दर्शन, बट आई विल लेट यू नो हाउ थिंग्स वेंट ऑन। तो that is a separate video I'll try to make, but I don't think they are very particular about checkout कि भाई 8 AM पे ही करना है, आपको बेल बजा देगा, फोन तो है ही नहीं, तो ये कोई बॉदर नहीं करेगा आपको, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट फूड, आई थिंक दे डोंट हैव अ रेस्टोरेंट पर से, बट हाँ, बीच में ब्लॉक्स के बीच में एक तरह से आप टक शॉप जैसा हम बोलते हैं, मतलब एक छोटी सी दुकान है। एक छोटी सी चाय की दुकान है और एक छोटी सी वो खाने पीने की दुकान है। उसमें आपको वो बेसिक साउथ इंडियन फूड जैसे होता है, इडली, सांभर, डोसा, वो सब मिल जाता है। बट इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक, मतलब इन माय एक्सपीरियंस। बट आसपास भी आपको बहुत अमेजिंग चीजें नहीं मिलेंगी एज पर माय एक्सपीरियंस। सो आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो ऑब्वियसली माय एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट, बट इन अ वे मतलब इतने रेस्टोरेंट्स भी आपको नहीं मिलेंगे जो आपको केटर कर पाएंगे टेस्ट को, राइट? तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मतलब बेसिक शॉप है, आपका फूड शॉप है, वहाँ पे इतना कोई एक्सपेंसिवली प्राइस भी नहीं है चीजें, वहाँ पे आप खरीद सकते हो। उनका टाइमिंग दिया रहता है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू चेक दैट। बट इट्स अ बेटर ऑप्शन, मतलब सुबह में अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, यू वांट अ वॉशरूम एंड ऑल टू गेट अ फ्रेशन अप एंड ऑल, तो इट्स अ बेट गुड ऑप्शन कि आप वहीं पे कुछ थोड़ा बहुत खा लो एंड देन। बट वी एट लाइक समोसा एंड ऑल। समोसा तो बहुत ही बकवास था, बट हाँ, कुछ डोसा वोसा फिर भी बेटर था। सो ट्राई कि आप थोड़ा जल्दी चले जाओ, बिकॉज कुछ चीजें वहाँ पे ऐसे कोई माइक्रोवेव वगैरह नहीं है जो गर्म करके देगा, तो एक बार बन गया तो वही आपको परोसते रहेंगे। मतलब उस तरह का थोड़ा सेटअप है, मतलब यू कैन सी द वीडियो आल्सो, आई एम ट्राइंग टू कवर दैट एज वेल। तो वैसा रहता है। देन बीच में ओपन स्पेसेस गार्डन वगैरह है, तो वहाँ पे आप थोड़ा टहल सकते हो। बाकी इस शॉप में यू विल ऑल्सो गेट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट आइसक्रीम, वो सब चीज़ें भी रहेंगी। मतलब दैट्स अ गुड थिंग, मतलब आपको ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अगर आपको सोडा वगैरह वो सब चाहिए, राइट? तो
दे आर ओपन लॉन्स एंड स्पेसेस आल्सो इन दिस सर्विस अपार्टमेंट, सो वो खुलापन आपको महसूस होगा, राइट? सो यही है, मतलब आई थिंक चेकआउट टाइम पे, सो नेक्स्ट डे वी चेकड आउट अराउंड 12 पीएम पोस्ट आर दर्शन एट द टेम्पल, एंड चेकआउट का एक्सपीरियंस वाज फाइन। मतलब उसमें आपको बस कोई करना कुछ नहीं होता, रिसिप्ट आपको जाके देनी होती है, तो आपको जो भी आपने डिपॉजिट दिया होता है 4000 जिस हमने दिया था वो वापस मिल जाता है। So by the way, this 4,000 is separate from the amount that you book, you pay while booking, right? तो वो क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट पे किया वो अलग है। So this 4,000 is deposit, मतलब just in case कुछ डैमेजेस हो जाती हैं या कुछ, आई थिंक उस सिनेरियो में लोग ले लेते हैं पहले से ही। बट हाँ, वो हैसल फ्री, मतलब उन्होंने कुछ पूछा भी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, उन्होंने डायरेक्टली हमें वो रिफंड कर दिया। सो माय फाइनल टेक ऑन दिस वुड बी के आई थिंक दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन इफ यू वांट टू स्टे नियर बाय द टेंपल एंड यू वांट टू एक्सप्लोर द प्लेस। वैसे ही बहुत रिमोट लोकेशन है, मतलब इतना कुछ नहीं है, एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड। तो आपको प्रॉक्सिमिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत प्रॉपर्टीज हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आई वुड से कि हाँ, मतलब हाइजीन वगैरह में बहुत मॉडरेट है, मेंटेनेंस में भी आई थिंक इट्स एवरेज ओनली। मतलब हाँ, बट क्लीनलीनेस वगैरह में इट्स फाइन। तो ऐसा नहीं है आपको आप रह नहीं पाओगे, बट हाँ, वन डे स्टे इज फाइन, बट मोर देन दैट आई थिंक यू विल ऑल्सो नॉट वांट टू स्टे देयर। तो मोस्टली एक दिन का ही काम होगा आपका, आप जाओगे, आप स्टे करोगे, नेक्स्ट डे दर्शन करके आप वापस आ जाओगे। तो उस रिस्पेक्ट में आई थिंक इट वाज अ डिसेंट ऑप्शन, बिकॉज आसपास मैंने जितना एक्सप्लोर किया मुझे ऐसा कुछ बहुत अमेजिंग ऑप्शन लगा नहीं। इन केस एनी वन ऑफ यू ट्रैवल यू हैव ट्रैवल टू सैलम एंड यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे जरूर, यू कैन ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड प्रॉब्ली इट विल बी अ इनसाइट फॉर मी एज वेल। बट हाँ, all in all, you can consider this if you want to stay near to the temple, you want a hassle-free experience, and you're okay to compromise bits and pieces on the maintenance and upkeep part, because you'll not stay for long, right, in here. So yeah, that's all. Thanks for watching, and in case you have any further queries, feel free to drop in your comments. I'll be happy to answer. Thank you. Bye.